राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम बात कर रहे हैं गुरु कौन। संसार में गुरु तो अनेक होते हैं। एक शरीर का ज्ञान देते हैं तो दूसरे परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। शरीर का ज्ञान देने वाले भी संसार में अनेक गुरु हैं जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, और उसमें भी एक हद गुरु तक होते हैं, और तीसरे होते हैं सतगुरु। तो शरीर का ज्ञान देने वाले गुरु में आज हम सबसे पहले सप्तगुरु की बात करते हैं, यानी 7 गुरुओं की, जो हमें जन्म लेते ही मिल जाते हैं। पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता। माँ बाप गुरु पैल है, सुन जो सब संसार, रक्त बूंद सुखराम कहे, बिकसी धात विचार। संसार में माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। पानी की एक बूंद से हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है, तो इसलिए उन्हें सबसे पहला गुरु कहा जाता है। माता पिता गुरु एक ही, तिण में फेर नसार, मुख मिले सुखराम कहे, वह गुरु और विचार। माता पिता दोनों एक ही गुरु हैं, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है, न कोई कम है न कोई ज्यादा है। लेकिन महाराज कहते हैं कि अगर मोक्ष की चाहत है तो सतगुरु का विचार करो। दूजा गुरु सुखराम कहे, दाई है जुगमाए, मल मूत्र सु काढ़ कर लियो कंठ लगाए। दूसरी गुरु हमारी दाई माता है, जो माता के गर्भ से निकाल कर उसकी साफ सफाई कर कर उसको झूला झुलाती है और 10 दिन तक उसकी सेवा करती है। लेकिन महाराज कहते हैं, पार लगे सुखराम कहे, सो गुरु करो विचार। लेकिन सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिससे भव सागर को पार किया जा सके, ऐसे गुरु का विचार करो। तीजा गुरु सुखराम कहे, विपर कहिए आण, वे दाता इन वस्तु का, नाम कढ़ावे आण। तीसरे गुरु हमारे ब्राह्मण होते हैं, जो इस शरीर को नाम देते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं, जमने और मरने पर ही इनकी जरूरत होती है, तो ये भी हमारे सतगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि इनसे भी हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता है। ब्राह्मण पाड़े नाव रे, जति पढ़ावे आण, ये गुरु तो सुखराम कहे, या चीजा कहाँ जान। ब्राह्मण शरीर का नाम निकाल देते हैं। इसी तरह चौथे गुरु जति होते हैं, जो हमारी शिक्षा का ज्ञान देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन इनसे भी मुक्ति नहीं होती है। इससे आगे के गुरु होते हैं आयस, स्वामी, ढूंढिया, बैरागी गुरु, जो अपना वेग दे देते हैं। महाराज कहते हैं, खट दर्शन बैराग रे, ए देह का गुरु जान। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये 6 शरीर के गुरु होते हैं। इनमें सब में एक एक गुण होता है, लेकिन फिर भी ये हद के ही गुरु हैं। इनसे भी आत्मा का जन्ना और मरना नहीं मिटता है। इसी तरह खट दर्शन गुरु देह का, दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुखराम कहे, झूठ मुगत की आस। महाराज कहते हैं कि खट दर्शनी गुरु दिन में 50 करो, लेकिन केवली भगवंतों यानी सदगुरु विधि से जब तक सत शब्द रूपी धुन की जागृति नहीं होती है, तब तक इस ये आत्मा मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती। और अगर आप आशा लगाए कर बैठे हो तो ये आशा आपकी झूठी है। देह का गुरु सु मुगत रे, सुन देही की होय, आत्म की सुखराम कहे, सतगुरु के संग होय। यहाँ पर आप देह की मुक्ति का अर्थ समझिए, यानी शरीरधारी जो गुरु होते हैं वे शरीर को सुखों की प्राप्ति कराते हैं, यानी उससे आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। हाँ, आपको शरीर के सुख मिलेंगे, लेकिन वो भी थोड़े दिन के लिए। आज एक सुख की आपने प्राप्ति कर ली, लेकिन कल फिर कोई दूसरा दुख आ जाएगा, तो आप उसकी मुक्ति कैसे करोगे, उस दुख का निवारण कैसे करोगे। तो आत्म की सुखराम कहे, सतगुरु के संग होए। लेकिन आत्मा की मुक्ति तो सतगुरु के साथ यानी संग होने से ही मिलती है। भेद बिना सुखराम कहे, सब देहे का गुरु होए। यानी
जब तक शरीर के द्वारा कर्म करने की बात बताते रहते हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का भेद विधि नहीं बताते हैं और सिर्फ मुंह से ही नाम को रटवाते रहते हैं, तो तब तक तो वे इस शरीर के सुख के ही गुरु हैं। महाराज कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तो सतगुरु के सत्य ज्ञान की जरूरत है। मोक्ष मिलन की चाह है, सतगुरु की जो आए, दूजा गुरु सुखराम कहे, सब ही कर्म उपाय। अगर मोक्ष प्राप्ति की आपके अंदर इच्छा है तो सतगुरु की शरण लीजिए, ऐसे सतगुरु की जिसके नाम और विधि से इस श्वास उश्वास में रटना करने पर वह सत शब्द रूपी धुन परमात्मा आकर आपके अंदर प्रकट हो जाए, वही सच्चे सतगुरु हैं। आज की चर्चा यहीं तक। अगले पाठ में हद के गुरु कौन से होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। राम राम।